Okay, children. Now, I'm going to continue the remaining pages of Jaldi's gift, page number 70. Let's continue. Mother did not congratulate her. In fact, she hardly took notice of the remark. Instead, she edged protectively towards the child. जो माँ है वो did not congratulate her, उसे congratulate नहीं करती है. इनफैक्ट सी हार्डली टुक नोटिस ऑफ द रिमार्क, यानी अभी जो हमने इसके प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ा था कि जल्दी जो है जिसको कि एक स्पेशल गिफ्ट था कि वो बाकी डॉग तो मान लीजिए स्मेल, उनके स्मेलिंग पावर, हियरिंग पावर ये सब अच्छी होती है, बट इसकी जो एक स्पेशल क्या थी वो ये देख सकता था, मतलब इमोशनली भी ये सर्च कर सकता था कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो ये जो गिफ्ट है उसको, ये नेचुरली उसको मिला हुआ था कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रॉब्लम में भी होगा तो वो उसे स्मेल करके पहचान सकता है. तो ऐसा ही ये वाकया इसके साथ अभी इंसिडेंट अभी हैपेंड हुआ था जिसके बारे में वो बता रहा था. तो यहाँ जो माँ है वो उसे मदर डिड नॉट कॉन्ग्रेचुलेट हर. इन फैक्ट सी हार्डली टुक नोटिस ऑफ द रिमार्क. इंस्टेड सी एज्ड प्रोटेक्टिवली टुवर्ड्स द चाइल्ड. प्रोटेक्टिवली मीन्स होता है उसे बचाते हुए, टुवर्ड्स द चाइल्ड. हर मदर प्रोबेबली समवेयर क्लोज बाई, मतलब ये उस बच्ची की बात हो रही है कि जो बच्ची, जिस बच्ची को वो स्मेल करके मतलब बताया था कि वो बच्ची प्रॉब्लम में है, वो कहीं पर किसी गार्बेज बॉक्स के पास बैठी हुई है, छिपी हुई है, और उसकी माँ जो है वो उसके आसपास नहीं है और वो थोड़ी प्रॉब्लम में है. हर मदर प्रोबेबली समवेयर क्लोज बाई सी टोल्ड अस. वे कहती हैं कि इसकी जो माँ है, यानी जल्दी की जो पपीज हैं उनकी माँ कहती है कि उसकी माँ यहीं कहीं होगी, यानी उस बच्ची की माँ. योगी मस्ती. सी इफ यू कैन कीप हर अम्यूज. अम्यूज मीन्स होता है हैप्पी, मतलब उसको अगर तुम लोग थोड़ा खुश कर सको, यानी अभी क्या करना है, जो बच्ची है उसकी माँ को सर्च करना है. उसकी माँ ये कह रही है कि उसकी जो बच्ची की मदर है वो कहीं आसपास ही होगी, हम लोग उसे ढूंढने जा रहे हैं. बट तब तक तुम क्या करो, योगी और मस्ती को बोलती है कि तुम लोग इसे खुश करने की कोशिश करो. वाइल जल्दी हेल्प्स अस फाइंड हर मदर. जब तक कि जल्दी हमारी मदद नहीं करता है उसकी माँ को ढूंढने में, यानी तुम तब तक इस बच्ची का, तुम दोनों यानी योगी और मस्ती, तुम दोनों इस बच्ची का ख्याल रखो और हम लोग इसकी माँ को ढूंढते हैं. दिस वॉज डिफिकल्ट विद द डिस्ट्रैक्टिंग स्मेल ऑफ गार्बेज ड्राइविंग एवरी अदर सिग्नल आउट ऑफ माई हेड. इट वॉज डिफिकल्ट, क्योंकि डिफिकल्ट इसलिए है विद द डिस्ट्रैक्टिंग स्मेल. डिस्ट्रैक्टिंग मीन्स होता है थोड़ा सा ध्यान को हटाना, ध्यान भंग करना. ऑफ गार्बेज, एक तो वहां गार्बेज बिन था यानी कचरे का ढेर, उसमें अजीब तरह की स्मेल तो आती ही रहती है. ड्राइविंग एवरी अदर सिग्नल आउट ऑफ माई हेड, और बगल में सिग्नल था, तो सिग्नल पे क्या होता है कि जो भी व्हीकल्स आती जाती हैं उसका आवाज, उसका सिग्नल का उसके सर में आवाज से दर्द होने लगा था एक तरह से. फादर वॉज वेरी इम्पेशेंस विथ मी. ट्वाइस ही हैड टू जेंटली ड्रॉ मी अवे फ्रॉम एंटाइसिंग सेंट. एंटाइसिंग मीन्स होता है जो सेंट थोड़ा अच्छा लगे मन को, दैट इज एंटाइसिंग. आवर इम्पोर्टेंट विजिटर वॉज नो हेल्प एट ऑल. यहाँ जो हमारा विजिटर था शुरू में जो आया था, वो विजिटर को यहाँ पर कोई भी हेल्प नहीं मिली. We found the child's mother at last, stuffing a large sack with bits of plastic and paper she had salvaged from the dump. अंत में हम लोगों ने उस बच्चे की माँ को ढूंढ निकाला. वो क्या कर रही थी, स्टफिंग. स्टफिंग मीन्स होता है भरना किसी चीज को. क्या भर रही थी वो, एक लार्ज सैक. सैक मीन्स होता है इट्स अ बिग बैग, एक तरह से के लिए बोरा जिसको बोलते हैं हम. विथ बिट्स ऑफ प्लास्टिक, जो प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं, यानी कुछ प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह हो गया या फिर कोई भी कंटेनर टाइप का हुआ, उसे वो इकट्ठा करके उस बड़े से झोले में या बोरे में भर रही थी. प्लास्टिक एंड पेपर. सी हैड सेवेज्ड फ्रॉम द डंप. जो डंप से मतलब कचरे से उसे निकाला था. सेवेज मीन्स यहाँ पर, सेवेज मीन्स होता है निकालना, फ्रॉम द डंप. इट वॉजंट इजी एट ऑल, making her understand that her child was frightened and miserable at being left alone with nobody to mind her. अब ये उसकी मतलब उस बच्ची की माँ को समझाना था. देखिए
डॉग्स या एनिमल्स हैव नो सेंस ऑफ स्पीकिंग, मतलब बोलने का उनके पास सेंस नहीं होता, वो बोल नहीं सकते हैं, बट वो अपने इशारों से जरूर अपनी बात को कहते हैं, बस हमें समझना होता है। यहां पर यही प्रॉब्लम आ रही है कि अब उसे समझाना थोड़ा मुश्किल है, इजी नहीं है। इट वॉजंट इजी एट ऑल मेकिंग हर अंडरस्टैंड दैट हर चाइल्ड, उसकी जो बच्ची है, वॉज फ्राइटेंड, मतलब वो घबराई हुई है, डरी हुई है, एंड मिजरेबल, मिजरेबल मीन्स होता है थोड़ा पेन में है, कष्ट में है, एट बीइंग लेफ्ट अलोन विथ नोबडी टू माइंड हर, यानी उसे कहीं पर अकेला छोड़ दिया गया है और उसके किसी के ध्यान में नहीं है कि वो बच्ची वहां अकेली है, ये उसकी माँ को समझाना है। फादर सेज वी मस्ट नॉट बी इम्पेशेंस, इम्पेशेंस मतलब होता है हमें धैर्य नहीं खोना है, विथ बीइंग ऑफ लो इंटेलिजेंस, हो सकता है सामने वाले को जो हम बात कहने जा रहे हैं वो नहीं समझ पा रहा हो, तो हमें वहां पर धैर्य नहीं खोना है। बट यू कांट ऑलवेज बी पेशेंस, कैन यू, लेकिन हमें हमेशा धैर्य ही नहीं रखना है, बल्कि कहीं कहीं पर धैर्य नहीं भी रखना होता है। दैट्स द ट्रबल विथ पीपल, कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, दे ऑलवेज एक्सपेक्ट डॉग्स टू अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव टू से। कुछ लोग होते हैं, मतलब ये प्रॉब्लम लोगों में होती है कि कभी कभी होता क्या है कि डॉग कुछ कहना चाह रहा है बट वो समझ नहीं पाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो उनकी बात समझ लेते हैं। बट इट नेवर एवर स्ट्राइक्स देम दैट डॉग्स लाइक टू बी हर्ट टू, यानी लेकिन वे लोग, उनको कभी स्ट्राइक मीन्स मारना है, उनको नहीं मारते जो उनकी बात, डॉग्स की बात सुनते हैं। दे हैव वर्ड्स इनफ टू डिस्क्राइब द साउंड्स वी मेक, bark, whine, growl, yelp, but they simply lack of intelligence to find out what we mean, यानी डॉग अपनी जो, उनके पास वर्ड्स तो होते नहीं हैं, बट वो अपने स्टाइल से, जैसे बाग करके, वाइन मीन्स होता है कराना, ग्राउल, एल्प, एल्प मीन्स चिल्लाना, बट द सिंपली लैक ऑफ इंटेलिजेंस टू फाइंड आउट व्हाट वी मीन, हो सकता है कि इनकी जो बात है वो कुछ लोग न समझ पाए कि वो क्या कहना चाह रहा है। दिस वुमन वॉज नो डिफरेंट, ये औरत भी वैसी ही थी, मीन्स जैसे और लोग होते हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर हम, कोई डॉग ऐसा हो जो आपके लिए फेमिलियर ना हो, तो अगर वो कुछ कहना चाहता हो तो हम वी कांट एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हम समझ नहीं सकते हैं, बिकॉज दैट डॉग इज नॉट फेमिलियर टू मी, तो वो क्या कह रहा है उसे मुझे समझने के लिए समय चाहिए होगा। तो जनरली जो लोग होते हैं वो डॉग्स की लैंग्वेज या उनकी भाषा नहीं समझ पाते हैं, वैसी ही ये औरत भी थी, ये भी कोई अलग नहीं थी, वैसी ही थी। फादर वॉज वेरी परसुएसिव, परसुएसिव मीन्स कन्फर्म, यकीन होना, नॉट माइंडिंग इवन वेन सी थ्रू अ स्टोन एट हिम, मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि वो जो लेडी है वो उसके ऊपर एक पत्थर मार दे, लेकिन उसके लिए भी वो प्रिपेयर है, कि उसने पहले कह दिया था कि वी मस्ट नॉट बी इम्पेशेंट, मतलब हमें धैर्य नहीं खोना है। हो सकता है कि उसे प्रॉब्लम फील हो और वो आपको एक पत्थर उठा के मार भी सकती है। डोंट बी एंग्री, फादर वार्न मी ओवर हिज शोल्डर, फादर ने जल्दी को वार्न भी किया कि नाराज, गुस्सा मत होना। यू वॉन्ट बी एबल टू डोज क्लेवरली इफ यू लॉस योर टेम्पर, अगर तुम्हारा टेम्पर खो जाए, मीन्स कहते हैं ना कि अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो और वो व्यक्ति आपकी बात नहीं समझ रहा है और आपको ही उल्टा ब्लेम कर रहा हो या आपको मार रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हम अपना टेम्पर खो देते हैं, गुस्सा आने लगता है हमें, बट हमें नहीं गुस्सा आना है। लुक हियर, यहाँ देखिए, ये फादर डॉग है और यहाँ जल्दी ये इसे मतलब डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है, और ये सैक में देखिए प्लास्टिक वगैरह जो वो कह रहे थे ना कि स्टफ कर रही थी, भर रही थी डंप में से, और बच्ची उसकी गार्बेज के पास है, तो ये उसे खींच के वहां ले जाना चाहता है और ये बार कर रहा है। ये अपनी लैंग्वेज में कहना चाह रहे हैं कि आप यहां से चलो अपनी बच्ची के पास, जो बच्ची आपकी वहां प्रॉब्लम में है। ओके, I caught the end of woman's saree and tugged. Tugged मीन्स होता है खींचना, देखिए खींच रहा है। उसने, जल्दी ने क्या कहा कि मैंने उसकी और उस लेडीज की साड़ी को पकड़ लिया है और उसे मैं खींच रहा हूं। इट जेंटली, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत रफली, जेंटली, क्योंकि उसे बताना है, इंडिकेट करना है, उसे उठाना है वहां से ले जाने के लिए। एंड विथ फादर बाकिंग एंड बैकिंग अवे, बैकिंग पीछे की ओर जाना। जब भी किसी डॉग को कहीं किसी स्पॉट पर अपने मास्टर को ले जाना होता है तो वो पहले भाग करके और पीछे की ओर भागता है,
मास्टर समझ जाता है कि ये कुछ हमें दिखाना चाहता है, कहीं ले जाना चाहता है। अवे फ्रॉम हर ऑल द टाइम, मतलब पूरे टाइम वो बात करता रहा और पीछे की ओर उसको इशारा करता रहा। वी मैनेज्ड टू गेट हर टू फॉलो अस, और हम लोग सफल हो गए, मतलब मैनेज कर लिया कि वो लेडी वहां से उठे और हम लोग के पीछे पीछे चल दे। सी ब्रोक इन टू अ रन वेन सी कॉट साइट ऑफ अ बेबी, और वो जैसे ही उठी और चलने लगी तो हम लोग थोड़ा तेजी से उस बच्ची की ओर भागे, और जैसे ही सी कॉट साइट ऑफ हर बेबी, जैसे ही उसकी पहली नज़र उसकी बेबी पर पड़ी, एंड स्नैच्ड हर अप हेजिटली। स्नैच मीन्स होता है तेजी से अपनी ओर खींच लेना, जल्दी से। एंग्रीली स्विंग ऑफ योगी एंड मस्ती, योगी और मस्ती वहां पर उसके प्रोटेक्ट के लिए थे, उसको अम्यूज करने के लिए, मतलब उसे खुश करने के लिए वहां खड़े थे। बट उस लेडी को तो पता नहीं है कि ये दोनों डॉग यहाँ पर किस लिए खड़े हैं। तो शो ऑफ मीन्स होता है भगाना, उसे वहां से दोनों डॉग जो थे योगी और मस्ती, उसको वहां से भगाया। कम अवे चिल्ड्रन, द जॉब्स ओवर, मदर कॉल्ड। अब जो माँ थी यानी पपीज की माँ क्या कहती है कि अब वापस चलो, हम लोग का जो जॉब था वो हो चुका है। जॉब्स ओवर यानी काम हो चुका है। मदर को हमने, उस बच्ची से हमको मिलाना था, हमने मिला दिया। द वुमन शाउटेड एट अस वेविंग अ स्टिक थ्रेटेनिंगली। थ्रेटेनिंगली मीन्स होता है डराते हुए, जैसे आसपास दो तीन कुत्ते हैं तो एक स्टिक लेकर के, जैसे होता है कि उसे डरा करके, मतलब डॉग यहाँ पर ना आए, जबकि डॉग उनकी हेल्प के लिए था। बट दे कांट अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में वे लोग ही उसकी, उन दोनों को वहां पर मिलाया है, उस बच्ची के पास उसकी माँ को पहुंचाया है। बट ये वो लेडी वुमन जो है वो समझ नहीं पा रही है, और वो डॉग्स को वहां से स्टिक से, वेविंग अ स्टिक थ्रेटेनिंगली मीन्स धमकाते हुए वहां से हटा रही है। बिलीव इट और नॉट, सी एक्चुअली थॉट वी वर एबल टू हार्म हर चाइल्ड। बिलीव इट और नॉट, भले उसको विश्वास हो चाहे ना हो, सी एक्चुअली थॉट, वो सोच रही है कि कहीं हम लोग उसे, उसके बच्ची को हार्म ना पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए। वेल डॉटर, फादर सेड केयरफुली, इट अपियर यू हैव अ गिफ्ट। इट अपियर मीन्स होता है जो तुमने अभी किया है इसके लिए तुम्हें एक गिफ्ट मिलेगा। हाउ एक्साइटिंग, आई स्क्वेल्ड। स्क्वेल्ड मीन्स होता है थोड़ा मतलब जैसे डॉग को कुछ मिलना होती है तो हल्का सा नहीं खुशी होती है, हल्का सा चिल्लाहट कह लीजिए एक तरह से। इज इट अ बोन, क्या वो मतलब गिफ्ट में हड्डी मिलेगी? बिकॉज डॉग लाइक्स बोन। पता नहीं बोन में उन्हें क्या खाने को मिलता है, आई डोंट नो। बट बोन, बोन के पीछे हर डॉग कह लीजिए एक तरह से मैड होता है, पागल होता है। दे शुक देयर हेड, उसने सिर हिलाया। अ गिफ्ट इज समथिंग यू हैव इनसाइड यू, मदर सेड, इनसाइड योर हेड। मतलब गिफ्ट तुम्हें मिलेगा ही, बट तुम्हारे दिमाग में जो गिफ्ट है, एक कहते हैं ना कि तुम्हारे अंदर भी गिफ्ट है। इट इज व्हाट मेक्स यू थिंक। आई विंकल्ड माई नोज। विंकल मीन्स होता है थोड़ा सा, जैसे अगर कोई ऐसी क्वेश्चन, अगर आप में कोई एबिलिटी है, क्वालिटी है और आपको नहीं पता है, तो जब आपको उसके बारे में बताया जाता है तो आप थोड़ा सा नहीं होता है कि अच्छा मेरे अंदर ऐसा कुछ है क्या, इस तरह की एक जो फीलिंग होती है। इट सीम्स टू मी दैट दे वर मेकिंग अ स्लाइट मिस्टेक। ओ नो, इट्स योगी दैट हैज द गिफ्ट। आई करेक्टेड देम। इट्स हिम दैट डज ऑल दैट थिंकिंग। थोड़ा जैसे आई रिंकल माई नोज, मतलब मैं अपने नाक को, रिंकल मीन्स होता थोड़ा सा सिकोड़ना। इट सीम्स टू मी दैट दे वर मेकिंग अ स्लाइट मिस्टेक। ओ नो, इट्स योगी। यानी जैसे नहीं होता है कि जब आपके बारे में कोई चीज़ अगर आपका कह लीजिए तारीफ करता है तो आपको थोड़ा सा होता है ना कि अच्छा, ना 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 तुम्हारे अंदर नहीं, इट्स योगी, वो योगी का गिफ्ट है। आई करेक्टेड देम। इट्स दैट, इट्स हिम दैट डज ऑल दैट थिंकिंग। फादर एग्रीड, योगी हैज एक्सलेंट ब्रेन। योगी के पास एक्सलेंट ब्रेन है, बट हिज इज अ डिफरेंट शॉर्ट ऑफ गिफ्ट, जल्दी। लेकिन जल्दी के पास जो गिफ्ट है वो थोड़ा अलग है। एवरी पप्स इज बॉर्न विथ अ गिफ्ट। हर एक जो पप है वो जन्म जब उसका होता है तो उसके पास एक स्पेशल गिफ्ट होता है। यू हैव जस्ट फाउंड आउट व्हाट योर सिन। बस हमें उनको पहचानना होता है कि हमारे अंदर ऐसा कौन सा गिफ्ट है, उसे हमें आइडेंटिफाई खुद करना होता है। व्हाट इज इट, आई आस्क्ड ईगरली। मैंने पूछा कि मेरे अंदर क्या है, मतलब क्या है ऐसा गिफ्ट मेरे अंदर। आई एम अफ्रेड यू विल हैव टू फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ, मदर आंसर्ड। मदर ने जवाब दिया कि तुम
खुद से इसको ढूंढो. इट वुडंट बी द सेम इफ वी टोल्ड यू. अगर हम बता देंगे तो आप उसी टैलेंट को खोजना स्टार्ट कर दोगे. जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को बता दे कि तुम में ये टैलेंट है, तो बच्चा उसी टैलेंट के इर्द गिर्द घूमता रह जाएगा. लेकिन जब बच्चे के ऊपर डिपेंड, बच्चे को छोड़ दिया कि तुम अपना टैलेंट खुद पहचानो, तो वो फिर जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा वो चीजें निकल कर सामने आएगी. तो वही माँ ने कहा कि मैं डरती हूँ, आई एम अफ्रेड यू विल हैव टू फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ. अगर मैं बता दूंगी तो तुम उसी के बारे में तुम सोचोगे. इसलिए ये बेटर होगा कि तुम अपने आप अपने टैलेंट को बाहर लाओ. कल्पना स्वामीनाथन. Okay, children, hope all of you have understood this chapter. Next class I will solve the exercise of this chapter.